अनुराग सर, ऐसा लग रहा है कि राहुल के साथ जो उनके सहयोगी हैं वो इस परिसीमन बिल पर उनके साथ सदन में नहीं दिखाई पड़ेंगे। अगर कोई मोदी की जय जयकार नहीं भी करेगा तो चुप भी रहेगा तो भी उसका फायदा जो है बीजेपी ले जाएगी। क्या लगता है कि कांग्रेस की रणनीति परिसीमन बिल पर क्या होनी चाहिए और कैसा असर परिसीमन के बाद क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस पर दिखाई दे सकता है? देखिए प्रतीक्षा जी, सबसे ज्यादा जो दुर्भाग्यपूर्ण रहा है वो पिछले कुछ दिनों से रहा है, स्पेशली वो राहुल गांधी की राजनीति की, कांग्रेस की राजनीति की बात नहीं, राहुल गांधी की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली अगर आप राहुल गांधी की राजनीति की बात करें तो उनका जो विरोध होता है वो विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। वो शायद वो मुद्दा पूरा पढ़ते भी नहीं और विरोध पहले कर देते हैं। तो वो तो विरोध करेंगे पार्लियामेंट में, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, भले ही उनकी पार्टी क्या डिसाइड करती है क्या नहीं करती है, राहुल गांधी जी इसका विरोध करने के लिए विरोध करते रहेंगे। नंबर एक। नंबर दो, देखिए क्षेत्रीय दलों के साथ एक बहुत बड़े राजनीति में जो पिछले एक साल में परिवर्तन वो आया है कि उनके भी दिल में कहीं ना कहीं ये डर है कि हमने ज्यादा पंगे लिए तो कहीं हम ही ना टूट जाएं, कि पता लगा जिन सीटों के का हम दम भर रहे हैं वो नंबर ही बच जाए। क्या ममता बनर्जी ने सोचा तो वो 28 से 8 पे आ जाएंगी? मतलब रात में सोएंगी वो 28 के साथ, अगले दिन सुबह उठेंगी तो 8 रह गए। तो ये डर अब हर क्षेत्रीय दल के सामने है। और उस क्षेत्रीय वो ये नहीं है इस समय उस समय फैक्टर ये काम कर रहा है कि कोई बीजेपी उनको बुला नहीं रही है। यहां अब उल्टा भी है, रिवर्स मैकेनिज्म भी चल रहा है कि भाई मुझे बुला लो। तो हालत ये, क्योंकि अब सत्ता की अब रीजनल पार्टियों की राजनीति ऐसी वो शुरू से रही है कि वो सत्ता से बहुत लंबे समय तक दूर नहीं रह सकती हैं। एक चीज अभी राहुल गांधी जी ने एक चीज और भी करी है, वो ये करी है जो डीएमके के साथ ना रह के उन्होंने ये भी मैसेज दिया है कि हम भी कभी भी पलट सकते हैं। तो जब भाई तुम पलट सकते हो तो हमें पलटने में क्या बुराई है? सबसे ज्यादा जो दुर्भाग्यपूर्ण रहा है वो पिछले कुछ दिनों से रहा है, स्पेशली वो राहुल गांधी की राजनीति की, कांग्रेस की राजनीति की बात नहीं, राहुल गांधी की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली अगर आप राहुल गांधी की राजनीति की बात करें तो उनका जो विरोध होता है वो विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। वो शायद वो मुद्दा पूरा पढ़ते भी नहीं और विरोध पहले कर देते हैं। तो वो तो विरोध करेंगे पार्लियामेंट में, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, भले ही उनकी पार्टी क्या डिसाइड करती है क्या नहीं करती है, राहुल गांधी जी इसका विरोध करने के लिए विरोध करते रहेंगे। नंबर एक। नंबर दो, देखिए क्षेत्रीय दलों के साथ एक बहुत बड़े राजनीति में जो पिछले एक साल में परिवर्तन वो आया है कि उनके भी दिल में कहीं ना कहीं ये डर है कि हमने ज्यादा पंगे लिए तो कहीं हम ही ना टूट जाएं, कि पता लगा जिन सीटों का हम दम भर रहे हैं वो नंबर ही बच जाए। क्या ममता बनर्जी ने सोचा तो वो 28 से 8 पे आ जाएंगी? मतलब रात में सोएंगी वो 28 के साथ, अगले दिन सुबह उठेंगी तो 8 रह गए। तो ये डर अब हर क्षेत्रीय दल के सामने है। और उस क्षेत्रीय वो ये नहीं है इस समय उस समय फैक्टर ये काम कर रहा है कि कोई बीजेपी उनको बुला नहीं रही है। यहां अब उल्टा भी है, रिवर्स मैकेनिज्म भी चल रहा है कि भाई मुझे बुला लो। तो हालत ये, क्योंकि अब सत्ता की अब रीजनल पार्टियों की राजनीति ऐसी वो शुरू से रही है कि वो सत्ता से बहुत लंबे समय तक दूर नहीं रह सकती हैं। एक चीज अभी राहुल गांधी जी ने एक चीज और भी करी है, वो ये करी है जो डीएमके के साथ ना रह के उन्होंने ये भी मैसेज दिया है कि हम भी कभी भी पलट सकते हैं। तो जब भाई तुम पलट सकते हो तो हमें पलटने में क्या बुराई है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।